कैसी ट्रेजेडी है, कैसी ट्रेजेडी है, कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। मात्र साथी मिल जाए, पार्टनर मिल जाए, क्या दुखों में वो साथी साथ देगा? बोलो ना आज, क्या साथी जीवन में, जिस जीवन साथी के लिए 7 चक्र लगाते हुए संकल्प किया था, क्या वह साथी पाप में साथ देगा? नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। फिर भी आज पागलों जैसे वे युवा और युवती भाग रहे हैं। युवा और वह युवती भाग रहे हैं। उन सभी बहनों से मेरा कहना है, हे बहन, हे बहन, हे बहन, हे बहन, जिस कुल में तुमने जन्म लिया है, जिस परिवार में तुमने जन्म लिया है, सबसे पहले उठकर सुबह सुबह भगवान का अभिषेक किया जाता है। चावल की डिब्बी ले जाकर भगवान की पूजा की जाती है। घर में शुद्ध भोजन बनाकर मुनिराज को पड़गान कर आहार किया जाता है। तू कहाँ भागते हुए अपनी वासना के पीछे कहाँ भागते हुए सुबह सुबह उठकर जीवों के कलेवर को पकाएगी, जीवों के टुकड़े टुकड़े करते हुए। सत्य घटना बताऊं, सत्य घटना नीरज जी, हम आचार्य के साथ थे, आचार्य के साथ में थे, किसी महानगर में थे, नगर का नाम नहीं याद आ रहा, कहना भी उचित नहीं है। एक कन्या दौड़ती दौड़ती आ गई और गुरुजी के चरणों में फूट फूट के रोने लगी। गुरुजी क्षमा करो, गुरुजी माफ करो, गुरुजी कुछ कर लो, गुरुजी कुछ कर लो। अब संघ पूरा बैठा था, किसी को कुछ आता ही पता नहीं क्या हुआ। गुरुजी ने इशारे से पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या माफ करो, क्या करो? पूरी हिस्ट्री बताई उसने। गुरुजी पहले तो उन्होंने यही कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे अनुसार धर्म का पालन करूंगा, तू जैसे कहेगी वैसा करूंगा। और जैसे ही शादी हुई, अब मुझे मांस पकाना पड़ रहा है। कहाँ मैं चावल की डिब्बी ले जाकर पर्युषण में उपवास करती थी, कहाँ तप व्रत करती थी, और आज मुझे अपने इन हाथों से गुरुजी मांस पकाना पड़ रहा है। अपनी वासनाओं को जीतने के लिए, अपनी वासनाओं को प्राप्त करने के लिए सामने वाला कितना झूठ बोलकर तुम्हारे साथ क्या कुछ छल कर ले, कोई ठिकाना नहीं। पर फिर भी आज का युवा भाग रहा है, जीवन साथी मिले, इससे रिलेशनशिप, उससे रिलेशनशिप। धिक्कार है जैन कुल में तुम्हारा जन्म लेना। थोड़ा तो विवेक रखो, किस कुल में हम जन्मे हैं, हमारे नाम के आगे क्या लिखा है। आज बहुत बड़ी विडंबना समाज में दिख रही है कि हर कहीं गली मोहल्ले में झांक कर देखो, कहीं ना कहीं इंटरकास्ट विजाति विवाह किसको लेके आ रहे हैं और किसके के घर में जाकर भग रहे हैं। थोड़ा तो विचार करो। कितना ही दिखावा करते हुए आपको रिझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए वो आपकी धर्म की क्रिया करके दिखाए। ऐसे भी जीव दिखे कि वो बिल्कुल तुम क्या पूजा कर पाओ, तुम क्या अभिषेक कर पाओ, उससे भी कई अधिक श्रद्धा भक्ति से दिखावा करते हुए वे पूजा पाठ अभिषेक करके दिखा दे। पिघल गया आज का युवा, आज की युवती पिघल गई। अरे देखो वो तो धर्मात्मा है, हमसे ज्यादा करता है। छोड़ दिया माँ बाप को, छोड़ दिया धर्म को, मात्र भीतर बैठी हुई एक वासना के पीछे। धिक्कार है। थोड़ा सा विचार करो हे मनुष्यों, हे इंसानों। अगर इंसान बन के रहना चाहते हो तो इंसानों के लिए ही ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया जाता है। नारकियों के लिए कोई ब्रह्मचर्य का उपदेश नहीं है। वहां अब्रह्म है। पीके जैन साहब, नारकियों के लिए कोई ब्रह्मचर्य का उपदेश नहीं है। नारकियों के लिए कोई ब्रह्मचर्य का उपदेश नहीं है। त्रियंचों के लिए भी ब्रह्मचर्य का उपदेश नहीं है। वे भी त्रियंच कई बार थोड़ा सा विवेक रखते हैं इंसानों से कई बढ़कर। वे भी कई बार विवेक रखते हैं, कहाँ क्या करना। वो तो अविवेकी थे। रोड पर भी कहीं भी
उन्हें स्थान मिलता है, वे अब्रह्म का सेवन करते हैं, उनके लिए कोई उपदेश नहीं दिया, उनके लिए कोई उपदेश नहीं दिया। देवों के लिए भी ब्रह्मचर्य का उपदेश नहीं है, देव भी कोई व्रत धारण कर नहीं सकते। इंसानों, मनुष्यों, मात्र और मात्र अगर उपदेश ब्रह्मचर्य का किसी का लिए है तो इंसानों आपके लिए है, क्योंकि पता है सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा मैथुन का सेवन करने वाला मनुष्य है। और मनुष्यों में भी भोग भूमि, कुभोग भूमि में कोई ब्रह्मचर्य की व्याख्या नहीं है। मात्र और मात्र कर्म भूमि के जीवों के लिए ही यह व्याख्या है। आप सभी कर्म भूमि के जीव हो। इंसानों, माताओं, बहनों, पुरुषों, ध्यान रखो, युवाओं ध्यान रखो, मात्र और मात्र अपनी इंसानियत बचाना है, इंसानियत बचाना है, पशुपने से दूर होना है। तो कुछ विचार करो, कुछ विचार करो। वह तिर्यंच भी कभी कभार मौसम देखकर अपने भावों को, अपनी वासनाओं को बना लेता है। और आज का मनुष्य ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना घर देखता है, ना होटल देखता है, ना कुछ देखता है, मात्र और मात्र भीतर की वासनाओं को प्रकट करने का प्रयास करता है। ब्रह्मचर्य का व्रत, ब्रह्मचर्य का मतलब मात्र कुछ क्रिया विशेष का परित्याग करना नहीं है, कुछ पशु वृत्ति का त्याग करना मात्र नहीं है। कायदा तो यही है, जहाँ जोड़ने के साथी बनाने के भाव हुए, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे वचन से, वे प्रत्येक भाव तुम्हारे मैथुन की ओर ही ले जाने वाले हैं। आज होता क्या है? आज युवाओं की नीरज भाई कोई गलती नहीं है। मैं युवा युवतियों को उतना दोष नहीं देना चाहता हूँ, उतना ये मत समझ लेना हम निर्दोष है, दूध के धुले है, कोई दूध का धुला नहीं बैठा। पर उतना दोष उन युवा युवतियों का नहीं है जितना दोष उनके माँ बाप का है। क्षमा कर देना, पर सत्यता यही है। बड़ी बड़ी पढ़ाई, इधर भेजना उधर भेजना, और मात्र पता चले इसलिए वो डिब्बा मोबाइल का पकड़ा दिया। क्या कुछ नहीं। उस मोबाइल के माध्यम से आज का युवा युवती क्या, सही बताऊं 75-80 साल के दादा को भी गलत कार्य मोबाइल से करते हुए हमने देखा है। ये मत पूछने आना महाराज जी आप कहाँ से किस किस को झांकते हैं, क्या करे। कुछ ऐसी गुरु के पास, गुरु के आशीर्वाद से वह व्यवस्था है कि कौन कहाँ क्या बैठ के क्या कर रहा है, दूर से ही आंखों से समझ में आता है। आप लोगों को नहीं आता? अरे तिर्यंच माँ, एक तिर्यंच भी तुम्हारी आंखों को पढ़ना जानता है। ये किन भावों से मेरे तरफ आ रहा है। पालतू गाय, पालतू भैंस भी अगर तुम काम विकार से पीड़ित हो, अगर तुम क्रोध मान माया लोभ से पीड़ित हो, तो वह गाय भी तुम्हें अपने थनों को हाथ लगाने नहीं देती। नहीं किया हो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, जो कर रहा है उनसे जाकर पूछ लेना, हाथ नहीं लगा देगी। गाय तिर्यंच तुम्हारे भावों को जानती है, क्या इंसान नहीं जान सकता? तुम किन नजरों से किन किन को देख रहे हो, किन किन स्थानों को देख रहे हो। हम कितना ही बनावटी चेहरा बनकर घुमाने, पर ध्यान रखना तुम्हारी काम वासना तुम्हारी आंखें, तुम्हारी चेहरे पे से तुरंत झलक जाती है। कौन मोबाइल में क्या देख रहा है, कौन कैसी रील चला रहा है, ये सब कुछ तुम्हारे आंखों से, तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे हाव भाव से ही पकड़ना बहुत आसान हो गया है। बहुत आसान है, पर समझना अपने आप को है। दूसरों के मोबाइल और दूसरों के चेहरे को मत पढ़ो ज्ञानियों, अपने भीतर की काम वासनाओं को पढ़ो। कितना पापी हूं मैं, कितने घोर पाप किए मैंने। एक बार की मैंने काम वासना की मेरी सोच, एक बार की मैथुन की मेरी परिणति, करोड़ों जीवों की हिंसा के लिए निमित्त बनी थी। क्या मन में सोचा वैसे शरीर में परिणति नहीं हुई? तुरंत शरीर में परिणति हुई। हम यही कहते, हम थोड़ी शरीर से करने गए थे, पर शरीर तुम्हारे मन में आए हुए भावों को तुरंत प्रकट कर देता है। और आज यही विडंबना हर घर हर परिवार, कहीं ना कहीं कुटुंब में अवश्य देखने के लिए मिल रही है। ये भाग्या वो चला गया, कल
कल मुझे तो ऐसा लग रहा है आने वाले समय में तो वह निर्ग्रंथ मुनिराजों का श्रावकों के घरों में आहार होना भी दुष्कर हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। थोड़ा तो विवेक रखो, थोड़ा तो अपने आप पर कंट्रोल करो। युवाओं, एक उम्र ढलने के बाद ये सब पाप करने ही पड़ेंगे। अगर गृहस्थ बनना है, बहुत अच्छी बात है। उन निर्ग्रंथ मुनिराजों जैसे उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करते हुए तुम भी मोक्ष मार्ग पर निकल पड़ो, पर नहीं निकल पा रहे, तो कम से कम अपनी काम वासनाओं को तो संभाल लो। जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचने पर घर वाले क्या, तुम्हारा मन भी यही कहेगा और तुम भी कर लोगे। उम्र के पहले ही क्यों? जो निर्धारित काल, निर्धारित समय, निर्धारित व्यवस्था हमारे आगम में भी बनाई गई है, उस निर्धारित काल और व्यवस्था के पूर्व ही व्यक्ति और आज का इंसान कितने कुछ पापों में उलझा है और भूल जाता है। मैं पुनः याद दिला रहा हूँ, 9 करोड़ भूल मत जाना। 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है एक बार के पाप में, एक बार के मैथुन में। आज तक का गणित लगा लेना शिविरार्थियों, शिविर से जाने से पहले आज तक का गणित, आज तक का हिसाब लगा लेना। कितनी बार हमने तन से, मन से, वचन से, मोबाइल से और पता नहीं कितनी बार हमने मैथुन और अब्रह्म का सेवन किया है। दूसरों से मत कहना, किसी दूसरे मत कहना, पर अपने आप से ही सोच विचार कर लेना कितना घोर पाप मैंने किया है। वे धरती के देवता जिनके अंदर बाहर एक परिणति होती है। थोड़ा सा विकार मन में आता है तो शरीर में भी विकृति आती है। न जिनके मन में विकार, न जिनके तन में विकार, न जिनके भावों में, न जिनके वचनों में विकार, धन्ना ते भगवंता, ते धरती के देवता धन्य है। उनकी अकेले के लिए रहने की वह ब्रह्म की साधना धन्य है। वे दिगंबर मुनिराज नहीं बन पा रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता में कितने महान श्रावक हो चुके। मैं मुनिराजों की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं श्राविकाओं की बात कर रहा हूँ। कभी उनके इतिहासों को पहले आज के माता पिता तो पढ़े, तभी तो तुम संतानों को कुछ दे पाओगे। खुलेआम माता पिता ही उन काम चेष्टाओं को सबके सामने करते हैं। बेटा ही तो है, बेटी तो है, वो भी समझदार हो गया, क्या हो गया? जब तुम खुलेआम करते हो, फिर आने वाली पीढ़ी, बच्चे बहू अगर कुछ करे, फिर उनको कोसने से क्या होता है? फिर हर कोई कहता है आज के युवा बिगड़े हैं, आज की युवतियाँ बिगड़ी है, आज का ये बिगड़ा है, वो नहीं बिगड़े। आज की बिगाड़ने के लिए निमित्त बनने वाले बुजुर्ग कहीं ना कहीं बिगड़े हैं, इसलिए वो आने वाली पीढ़ी बिगड़ रही है। टीवी मोबाइल में क्या देखते हो सब मिलके? माताओं बोलो ना, टीवी में जो सीरियल देखते हो उसमें क्या देखते हो? इसका उसके साथ संबंध, इसकी उसके साथ रिलेशनशिप, वो उसके साथ लिविंग कल्चर में जी रहा है, वो उसके साथ जी रहा है, ये बेटों के साथ, बहुओं के साथ, और सबके साथ बैठकर टीवी पे देखोगे, उनके मन में, उनके दिमाग में क्या असर होगा? जब सास ससुर ही देख रहे हैं, माँ बाप ही देख रहे हैं, तो हम क्यों ना देखें? हम भी उसके ही मजे ले। इसीलिए 8 वर्ष का बालक कह रहा होगा कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ जीनी है। कभी विचार करो ना, माता पिताओं, बुजुर्गों, दादा दादियों, मैं तो सबसे पहले आपसे ही कहना चाहता हूँ, आप नहीं सुधरोगे, आप नहीं मानोगे, आने वाली पीढ़ी को मैं कहने का हक नहीं रख सकता। मुझे आकर कई युवा, कई बालक कह जाते हैं, महाराज जी पापा तो मान नहीं रहे, हमें क्या समझाएं? हमें क्यों समझाते हो? पहले पापा को तो समझाओ, फिर हमें समझाओ। कम से कम बुजुर्ग समझ जाए, बुजुर्ग समझ जाए तो आने वाली पीढ़ी को हम संभाल पाए, समझा पाए।
पर उनको समझाना संभालना कठिन नहीं है जितना जितना बने हुए श्रावक तथाकथित धर्मात्मा और तथाकथित इंसानों को और बुजुर्गों को समझाना है। अरे उन सेठों की सेठानियों की एक से बड़ी एक कहानियाँ तो सुनो, कहानियाँ तो सुनो। साक्षात सामने युवाओं, साक्षात सामने निमित्त उपस्थित होने पर भी जो अपने व्रत से, जो अपने भावों से नहीं डिगे, वे श्रावक इतने महान हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता में हुए। फिर मुनिराजों की तो कहना ही क्या। मुनिराजों के तो उत्तम ब्रह्मचर्य के बारे में बाद में समझते हैं। वह सत्य घटना जिस निर्वाण कांड का अभी पाठ कर रहे थे अभी निर्वाण कांड पढ़ के हमने वासपुज भगवान को निर्वाण लाडू चढ़ाया। वहाँ सुना होगा पटना नगर में उस पटना नगर की ही घटना है। उस नगर की ही घटना है। बहुत काल बीत गया। वसंतोत्सव के निमित्त से रानी हाथी पर बैठकर उस जंगल की ओर जा रही थी, वन की ओर जा रही थी, क्योंकि वसंतोत्सव में वसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष रूप से कई स्थानों पर वन पेड़ आदि जो फसल आई है उसकी पूजा आदि होती है। तो वसंतोत्सव मनाने के लिए रानी हाथी पर बैठकर जा रही थी। अपने सहेलियों के साथ हाथी पर बैठी थी, मौज मस्ती करते करते आगे जा रही थी। और नगर के मुख्य चौराहे पर उसने देखा कि एक कन्या मतलब एक माँ, सुंदर एक युवती कन्या अपने हाथ में, अपने गोद में किसी बालक को लेकर बैठी है। बालक भी इतना मनोज्ञ, इतना सुंदर था कि हाथी पर बैठी हुई उस रानी का भी उस बालक को देखकर मन पिघल गया। वो सहज बोल पड़ती है अपने सहेली से कि ये बेटा किसका है, ये पत्नी किसकी है। जो कामी होता है, जो कामांध होता है, उसे कुछ नहीं दिखता। उसे प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक स्थान में मात्र अपनी काम वासना ही प्रकट करने की प्रवृत्ति हो जाती है। काम वासना ही उसे दिखती है। वह बालक सुंदर दिख रहा था, पर सुंदर बालक की सुंदरता नहीं, उस रानी की दृष्टि उस सुंदर बालक की सुंदरता पर नहीं, सुंदर बालक की सुंदरता पर नहीं। उसने सहेली से पूछ लिया, ये बालक किसका है। जब बालक इतना सुंदर है तो उसका पिता कितना सुंदर होगा। ये किसका पुत्र है, किसकी संतान है, पता करो। सहेली ने सहजता में ही कह दिया, ये हमारे नगर के सेठ सुदर्शन का पुत्र है। सेठ सुदर्शन का पुत्र है। इतने में और एक सहेली कपिला नाम की कहती है, कैसे संभव है, वो सुदर्शन सेठ का पुत्र हो ही नहीं सकता, वो मनोरमा का पुत्र हो ही नहीं सकता। मनोरमा का फिर भी हो, पर सुदर्शन सेठ का तो पुत्र हो ही नहीं सकता।